हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ के बात करेंगे उनसे। संदीप, अभी कुछ ही देर पहले ये जानकारी मिली है कि जोरदार धमाके पाकिस्तान की 3 प्रमुख जगहों पर हुए, जिसमें लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद शामिल है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है पाकिस्तान की। पाकिस्तान अपनी ही मुश्किलों में घिरता नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आंतरिक व्यवस्थाएं जो हैं बेहद चरम पर फैल गई। अव्यवस्थाएं वहाँ पे फैली हुई हैं, क्योंकि एक तरफ बलूचिस्तान है, उसकी जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है लगातार अटैक करी, दूसरी तरफ तहरीके तालिबान भी है जो लगातार अटैक कर रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर तनाव चरम पर है और साथ ही भारत के साथ भी लगातार तनाव बढ़ाता जा रहा है। जिस तरीके से शाम को उसने भारत पे अटैक किया था, उधर सुबह का समय हो रहा है, 4 बज रहे हैं, उधर पाकिस्तान के अंदर धमाके देखे गए हैं, वो भी मुख्य शहरों में। जो पाकिस्तान के मुख्य शहर पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि लगातार जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है वो लगातार पाकिस्तान और उसकी सरकार सेना को हिदायत दे रही थी, अपनी स्वतंत्रता की मांग कर रहा है बलूचिस्तान। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान अपनी आंतरिक समस्या से बहुत बुरी तरीके से घिरा। हालांकि इन धमाकों की वजह क्या हो सकती है, ये तो जैसे धीरे धीरे समय बीतता जाएगा वो इनपुट्स बाहर आएंगे, हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि धमाकों की असली वजह क्या है। लेकिन अभी तक जो खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान के जो प्रमुख शहर हैं, इस्लामाबाद है, रावलपिंडी है, लाहौर है, कई जगह धमाके देखे गए हैं, कई जगह धमाकों की आवाज आई है, ऐसे इनपुट्स मिल रहे हैं। लेकिन इसकी वजह क्या हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अव्यवस्था का माहौल है, चारों तरफ से पाकिस्तान कई मोर्चों पे घिरा हुआ है। एक तरफ से वो अपनी आंतरिक व्यवस्थाओं से पब्लिक का ध्यान हटाने के लिए भारत की सीमा पे बमबारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ उसके खुद के मोर्चे खुले हुए हैं। एक तरफ से BLA है जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, वो लगातार पाकिस्तान पे अटैक कर रही, उसके सेना पे अटैक कर रही, स्वतंत्र राष्ट्र की मांग कर रही। दूसरी तरफ तहरीके तालिबान भी पाकिस्तान की सेना से अपना बदला ले रही। कुछ समय पहले तहरीके तालिबान के कई लड़ाकों को पाकिस्तान आर्मी ने मार दिया था और उसके 12 घंटे बाद ही तहरीके तालिबान ने बदला लिया और कई सैनिकों को पाकिस्तान के मौत के घाट उतार दिया। वहीं अब पाकिस्तान के विभिन्न शहरों में धमाके हुए हैं। ये बड़ी चिंता का विषय पाकिस्तान के लिए है। उसको सबक सीखना चाहिए कि उसे अपनी आतंक की फैक्ट्री बंद करनी होगी और अपनी आंतरिक व्यवस्था पर ध्यान देना होगा। लेकिन संदीप, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि ये धमाके किस तरह के थे, और साथ ही ये वो जगह है, अगर रावलपिंडी की बात करें तो एक एयरबेस यहाँ पर इम्पोर्टेंट पाकिस्तान का एयरबेस यहाँ पर है। इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ सैन्य ठिकाने बने हुए हैं। लाहौर भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है सैन्य ठिकानों के लिहाज से, और जिस तरह की परिस्थितियों का आप जिक्र कर रहे हैं, हालांकि वो सच्चाई है, क्या सच्चाई है इसके बारे में सुबह तक स्थिति स्पष्ट होने की बात भी सामने आ रही है। लेकिन रावलपिंडी में जो धमाके हुए, जो धमाके लाहौर में हुए, जो इस्लामाबाद में धमाकों की आवाज़ सुनी गई, इनकी इंटेंसिटी बहुत हैवी होने की बात कही जा रही है। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जोरदार धमाके हुए थे। अब से कुछ ही देर पहले ये जानकारी सामने आई है। बिल्कुल, पाकिस्तान खुद आतंक की फैक्ट्री पे बैठा हुआ है, तो ऐसे में जो दूसरे के लिए जाल बुन रहा है, कहीं उसी पे तो भारी नहीं पड़ रहा है। इन धमाकों की वजह क्या है वो तो धीरे धीरे चीज़ें स्पष्ट होंगी, क्योंकि अभी 4 बजने वाला है। अभी जो अपडेट्स आ रहे हैं, बड़े बड़े धमाकों की आवाज़ सुनी गई है, उससे बड़ी मात्रा में जो एक तरीके से बारूद जो वहाँ से निकली है उसकी ज्वालाएँ देखी गई हैं। लेकिन स्थिति स्पष्ट नहीं वजह क्या है, लेकिन वजह कई हो सकती हैं, क्योंकि एक तो पाकिस्तान लगातार इंटरनेशनल बॉर्डर पे गोलाबारी कर रहा है, जो उसकी पुरानी आदत है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान आंतरिक मोर्चों पे बुरी तरीके से घिरा हुआ है। BLA लगातार पाकिस्तान सेना को चुनौती दे रही है, उसकी सरकार को चुनौती दे रही है और लगातार हमले कर रही है, कई शहरों में कब्जा कर चुकी है। दूसरी तरफ तहरीके तालिबान भी पाकिस्तान के सैनिकों पे लगातार अटैक कर रही है, वो कई बार आत्मघाती हमले भी कर चुका है। तो ऐसे में क्या है धमाकों की वजह, ये तो धीरे धीरे समय आने पे अपडेट्स मिलेंगी। जो अभी तक अपडेट्स हैं उसमें यह है कि पाकिस्तान के जो प्रमुख शहर हैं उनमें धमाकों की आवाज़ सुनी गई है। ये बड़ी अपडेट है और पाकिस्तान के लिए ये बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि उसके सभी प्रमुख शहर इस समय असुरक्षित वहाँ की जनता महसूस कर रही है। निश्चित रूप से संदीप, और चूंकि जो परिस्थितियां बन रही हैं और जो हरकतें पाकिस्तान लगातार कर रहा है, और इस पर भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिन परिस्थितियों में भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध चल रहे हैं,
इससे भी क्या कोई कनेक्शन इसका हो सकता है, ये भी आने वाले वक्त में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन जिन जगहों पर धमाके हुए वो जगह बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जहाँ पर पाकिस्तान के इस्लामाबाद, रावलपिंडी और साथ ही लाहौर जैसे महत्वपूर्ण शहरों में, जहाँ पर इन तीनों ही शहरों में कई जगह एयरबेस हैं, कई जगह इनके मिलिट्री के सैन्य ठिकाने हैं, और उन सभी जगहों को अगर इम्पोर्टेंस को देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस इंटेंस धमाकों के बाद ये बात और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जानना कि ये किस तरह के धमाके थे, क्या ये पाकिस्तान के आंतरिक विषयों को लेकर जो अभी गतिरोध चल रहा है उससे जुड़ा हुआ ये कोई विषय है, या फिर ये किसी तरह की कोई जवाबी कार्रवाई है। ये सभी विषय अभी हालांकि काल के गर्भ में अभी कुछ देर में स्थिति और स्पष्ट होगी। पाकिस्तान पर जिस तरह की परिस्थितियां बनती और संकट के बादल घिरे हुए हैं, ये धमाकों का होना उससे काफ़ी महत्वपूर्ण और रिलेवेंट भी लगता है। हालांकि रावलपिंडी हो, लाहौर हो या फिर इस्लामाबाद, ये तीनों ही शहर पाकिस्तान के रणनीतिक लिहाज से महत्व कितना रखते हैं, संदीप इस पर भी बात कीजिएगा कि ये सेना के मुख्यालय हों, सेना के महत्वपूर्ण दफ्तर हों या फिर एयरबेस हों, ये वो शहर हैं जहां पर इस तरह के भवन बने हुए हैं, इस तरह के केंद्र हैं, और प्रधानमंत्री का आवास हो, ये सभी जगह इस लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। देखिए, अपडेट आ रही हैं जो पाकिस्तान से आ रही हैं। पाकिस्तान ने खुद कबूल किया है कि नूर खान एयरबेस है, मुरीद और शोरकोट में पाकिस्तानी वायुसेना के ठिकानों पे हमला हुआ। ये बड़ी अपडेट है। जो पाकिस्तानी एयरबेस हैं उन पे हमला किया गया है, ऐसा पाकिस्तान की जो सेना है उसका खुद दावा, यानी कि पाकिस्तान सेना ने कबूल कर लिया है कि उसके एयरबेस को टारगेट किया गया है। और साथ ही उसने भारत पे आरोप लगाया कि हमले भारत की तरफ से है, लेकिन भारत की सरकार या सेना तरफ से अभी ऐसा कोई स्पष्ट नहीं कहा गया, ना कोई दावा किया गया है। ये पाकिस्तान की सेना ऐसा दावा कर रही है कि उसके 3 एयरबेस को निशाना बनाया गया है, लेकिन ये कितना सच है ये तो धीरे धीरे अपडेट्स आने के बाद ही पता चलता है, क्योंकि पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैलाने में भी माहिर है। हकीकत क्या है, अभी भारत की सेना ने कोई दावा नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान ने भारत पे आरोप मढ़ा है कि उसने निशाना बनाया है, उसने मिसाइलें दागी हैं। तो ऐसे में धीरे धीरे जैसे ही सुबह होगी नए अपडेट्स आएंगे और पता चलेगा कि पाकिस्तान में धमाकों की असली वजह क्या है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार भारत पे अटैक कर रहा था, उसके रिहायशी इलाकों पे अटैक कर रहा था। 400 ड्रोन से अटैक किया। इसके बाद वो अपनी हरकत से बाजने भारत ने आपत्ति जताई, और तनाव बढ़ाने का पूरा कारण इसमें पाकिस्तान है, क्योंकि जैसी स्थिति चल रही भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष की, तनाव लगातार पाकिस्तान बढ़ा रहा है और भारत को मजबूर कर रहा है जवाब देने के लिए, कि जबकि भारत सरकार लगातार सेना अल्टीमेटम दे रही है कि कोई भी उकसावे वाली कार्रवाई ना की जाए, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। और पाकिस्तान के विभिन्न शहरों में, जो कि बड़े शहर हैं, उनमें धमाके हुए हैं, जो वहाँ के एयरबेस हैं उन पे धमाके हुए हैं। इसको पाकिस्तान सेना ने कबूल कर लिया है। 3 एयरबेस पे बताए जा रहे हैं धमाके हैं। पाकिस्तान सेना कह रही है ये विस्फोट जो हैं भारत ने किए हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये भारत की सेना खुद बताएगी। ये पाकिस्तान के आरोपों में कितना दम है। निश्चित रूप से अभी संदीप हम इसी बारे में जिक्र करते हैं, क्योंकि आप जो बता रहे हैं, आप जानकारी जो सामने आ रही है, पंजाब प्रांत के रफीकी एयरबेस पर धमाके की बात सामने आई, और पाकिस्तान के इस्लामाबाद, रावलपिंडी में जो धमाके हुए हैं उनकी जगह भी अब बताई जाने लगी है, सामने आने लगी जानकारी। पाकिस्तान के लाहौर में भी धमाके की जोरदार आवाज़ सुनी गई थी। अब से कुछ ही देर पहले ये धमाके हुए हैं, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि खुद पाकिस्तानी सेना ने इसके बारे में जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की है, जिसमें ये बताया गया कि उनके एयरबेस पर हमला हुआ है, उनके एयरबेस को टारगेट किया गया और हमला किया गया। ये हमला किस तरह का था, धमाके की इंटेंसिटी हालांकि काफ़ी ज़्यादा बताई जा रही है, और ये घातक रहा है पाकिस्तान के एयरबेस पर जहां ये धमाके हुए हैं। चूँकि इससे पहले की जो परिस्थितियां अगर उन पर गौर किया जाए तो वो भी कुछ पाकिस्तान की तरफ से जो हरकत की गई थी, जिसके उकसावे की आप बात कर रहे थे, वो उकसावा ये भारत को दिया जा रहा था। हालांकि वो दावा ये भी कर रहे हैं कि भारत की तरफ से ये हमला किया गया, लेकिन भारत के तरफ से अभी तक कोई ऐसी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है कि भारत ने कोई अटैक किया है या कोई जवाबी कार्रवाई की है। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां हैं वो हम आपको जानकारी ज़रूर दे रहे हैं। इस्लामाबाद पाकिस्तान का, रावलपिंडी पाकिस्तान का, और पंजाब प्रांत पाकिस्तान का जो रफीकी एयरबेस है पंजाब प्रांत में, वहाँ पर भी धमाकों की आवाज़ सुनी गई थी। तो अब संदीप, अगर इसे रणनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो पाकिस्तान के जिन जगहों का जिक्र सामने आ रहा है, रफीकी एयरबेस हो
या फिर जो एक और रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस है, ये वो जगह हैं जहां से ये पाकिस्तान की वायुसेना के फेफड़े कहे जा सकते हैं। तो अगर इन एयरबेस पर इस तरह के धमाकों की खबर आ रही है तो एक बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान की वायुसेना, पाकिस्तान की सेना के लिए है, कमर टूटने की स्थिति है ये। बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरीके से जहां एयरबेस हैं, ये पाकिस्तान के बेहद रणनीतिक सैन्य प्रतिष्ठान, अगर यहां पे हमला हो रहा है तो पाकिस्तान को अभी अलर्ट हो जाना चाहिए और अपने कदम पीछे खींच लेना चाहिए। जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार हरकत कर रहा है बॉर्डर पे, ये उसके लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। भारत उसे बार बार चेतावनी दे रहा है लेकिन अपने हरकत से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान की तरफ से जो दावा किया गया है उसके 3 एयर जो हैं एयर स्पेस हैं वहाँ पे धमाका हुआ है। जो इसमें सबसे बड़ी बात जो ताज़े अपडेट ये आ रही है कि हवा, पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि हवा से सतह पे मार करने वाली मिसाइल का प्रयोग किया गया है, यानी कि बड़ा धमाका है। जिस तरीके से वहाँ पे आग दिखाई दी है धमाके की, वो बड़ा क्षेत्र वहाँ पे दिख रहा है कि इसकी चपेट में आया है, तो ये बड़ा संकेत है। आखिर पाकिस्तान जो दावा कर रहा है भारत ने अटैक किया है, लेकिन भारतीय सेना या किसी भी सोर्स ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है। लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से भारत के बॉर्डर पे अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहा है, उसके रिहायशी इलाकों पे लगातार अटैक कर रहा था। कई ड्रोन्स आज भी उसने अटैक किए, चाहे वो पंजाब का इलाका हो, राजस्थान का हो, गुजरात के कुछ इलाके हों। तो पाकिस्तान की जिस तरीके से हरकत थी उस तरीके से भारत का जवाब देना जायज बनता था। लेकिन अभी पाकिस्तान के इन हमलों पर या दावों पर भारत की तरफ से कोई भी प्रक्रिया सामने नहीं आई। धीरे धीरे